नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। आज बड़ा अहम दिन है और एक ऐसा दिन है जिस दिन हमको नए सिरे से सोचना पड़ेगा कि हमारे गांधी सही थे या ये जो दुनिया भर के गुंडागर्दी दादागिरी करने वाले, सीना तान कर घूमने वाले मुल्क सही हैं। बिना खड़ग बिना ढाल की नीति अच्छी थी या गोलाबंद हथियार की नीति अच्छी है, और ये लगातार हमारे विमर्श में रहता है। लेकिन आज वो दिन है जिस दिन इस दिन को सोचना होगा, इसको याद करना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि संवाद ही एकमात्र तरीका है किसी चीज़ पर विजय पाने का। आप किसी को भी कभी भी ताकत से नहीं हरा सकते हैं, भले ही आप दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हो। आज का दिन है 9/11 की, जब ट्विन टावर जो थे वो गिराए गए थे, उसकी बरसी का दिन है। और आज के दिन ही उस दिन 4 विमान हाईजैक किए अलकायदा के लोगों ने, और उन 4 विमानों से पेंटागन पे एक विमान लैंड कराया। एक विमान जो है वो उस पर कब्ज़ा वापस पाने के संघर्ष में वो कहीं खुले में हो गया, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ट्विन टावर उड़ा दिए गए। उसी दिन जो है ये तबाही का दिन था, जिस दिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमको ये दुनिया में आतंकवाद जो है वो सबसे बड़ा खतरा बन के उभरा था। लेकिन बात समाधान की है, बात हल की है। हम अपने आसपास भी वैसे ही हल और समाधान देखना चाहते हैं जैसे अमेरिका ने देखा था। आज हमको सोचना पड़ेगा, हमारे पास बड़े समाधान हैं दूसरों के मुकाबले। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह अमेरिका अगर गांधीवाद के रास्ते पर चलता तो आज जीत कर लौटता, हार कर नहीं लौटता। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 9/11 987 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ता हुआ विमान ट्विन टावर के अंदर घुस जाता है। हज़ारों कर्मचारी काम कर रहे थे, करीब 14,000 दुनिया के अलग अलग देशों के, जिसमें से 3,000 लोग मारे गए थे। और ये इतनी बड़ी घटना थी कि सब लोग सन्न रह गए। मैं आपको बता सकता हूँ कि उस वक़्त एक न्यूज़ चैनल के न्यूज़ रूम में एक न्यूज़ हेड थे। उन्होंने इन तस्वीरों को देखकर विश्वास नहीं किया था। उन्होंने कहा किसी फिल्म का सीन आ रहा है, इसलिए इस खबर को जल्दी खबर ब्रेक करने के चक्कर में मत चलाइए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा मजाक उड़ जाए। और ये हुआ कि वो चैनल पिछड़ गया था। इस तरह के वाक़ये हुए थे और इतनी बड़ी घटना हुई थी। लेकिन आज उस घटना को याद करने का दिन नहीं है। आज ये याद करने का दिन है कि उस घटना का जो उपाय निकाला था, वो उपाय, उस घटना का मुकाबला करने का जो तरीका निकाला था, वो कितना कामयाब साबित हुआ। क्योंकि आज 20 साल बाद सटीक समय है इसकी समीक्षा करने का। आज ही अफ़गानिस्तान में उन्हीं तालिबान की सरकार का शपथ ग्रहण होना था, उन्होंने टाल दिया है भलवन साथ में। अब वो गांधीवादी हो रहे हैं एक मामले में। इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह मैं उनको गांधीवादी कह दूँ, कि उनको लगा कि अमेरिका की भावनाओं को ठेस पहुँचेगी, इसलिए आज शपथ ग्रहण नहीं करते हैं। 20 साल पहले आज ही के दिन जब अमेरिका आया था और उसने अफ़गानिस्तान पे हमला किया था, तब से 3,000 आदमियों का बदला लेने के लिए वो क्या क्या खो चुका है। 2001 से 2019 के बीच में, 21 का आंकड़ा तो भी आप छोड़ दीजिए, आखिरी के 2 सालों का, 1,57,000 जानें जा चुकी थीं अलकायदा से के अफ़गानिस्तान के ऑपरेशन में। 1,57,000 जानें कितनी, 3,000 जानों के बदले। और इतना बड़ा खून खराबा और कत्लेआम करने के बाद जिन तालिबान को मिटाने के लिए अमेरिका पहुंचा था अफ़गानिस्तान में, उन्हीं तालिबान से बैठ के बातचीत की उसने, उन्हीं तालिबान के साथ बैठ के उसने समझौता किया और उन्हीं तालिबान को वो ही अफ़गानिस्तान सौंप के आया। ये कुल जमा हासिल है इतने साल का युद्ध से, और ये कुल जमा हासिल है इतने साल का कि किस तरह से आप आतंकवादी तरीके अपनाते हैं। आप अगर ताकत अपनाते हैं तो किसी को जीत नहीं सकते हैं। ये सिर्फ अकेला उदाहरण नहीं है। अमेरिका बहुत सारी जगहों पे गया और सब जगह मुंह की खा के लौटा है। तबाही ज़रूर मचाई उसने, लेकिन उसको जीत कभी हासिल नहीं हुई, क्योंकि उसका जो तरीका है वो युद्ध का तरीका है, शांति का तरीका नहीं है। अब आप कहेंगे कि 3,000 लोग मर गए वहाँ पे ट्विन टावर में, तो अमेरिका शांति से बैठा रहता, कहता मेरे दूसरे गाल पे थप्पड़ मार लिए। ये लगातार, मैं जान रहा हूँ कुछ लोग व्यग्र होंगे ये कहने के लिए, लेकिन आप एक बात सोचिए कि आज भी तो आपने बातचीत की, आज भी तो आप दोहा में जाके उनसे समझौता कर रहे हैं। आप उस समय अगर बातचीत के दौर चलाते, उस समय अगर बहुत सारे नेगोशिएशंस करते, तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलता। आपका काम था जो अपराधी हैं उनको न्याय के सामने पेश करना।
और बताऊं, ये ट्विन टावर उड़ते ही नहीं अगर अमेरिका की जो नीति दमनात्मक ना होती, साम्राज्यवादी नीति ना होती। अल कायदा और इसका ओसामा बिन लादेन, ये सब कहाँ से आए? ये सब अमेरिका की उसी नीति की देन थे। पहले ओसामा बिन लादेन बड़ा लाडला और चहेता होता था, अमेरिका का चहेता होता था। किसी एक बात से चिढ़ गया, मैं पूरी हिस्ट्री में जाऊंगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, लंबा खिंच जाएगा वीडियो। उसके बाद में तैयारी करता रहा और अमेरिका लगातार दमनात्मक नीति अपनाता रहा। एक बहुत छोटी सी चीज़ थी, उसकी उस बातों को वहीं की वहीं ख़त्म किया जा सकता था। मेरे ख्याल से जो पूरी आतंकवाद की विभीषिका है दुनिया में, वो दो तरह से अमेरिका के कारण फैली है। पहला तो ये कि आतंकवादियों को सपोर्ट देना, तालिबान का इमरजेंस, तालिबान का खड़ा होना, मुजाहिदीन का खड़ा होना अमेरिका का सीधे सीधे कंट्रीब्यूशन है। अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन अगर कोई चला था तो ऑपरेशन साइक्लोन था, मैं आपको बता चुका हूँ। और ये वो ऑपरेशन था जिस ऑपरेशन में अमेरिका ने अंधाधुंध पैसा लगाया, ISI का इस्तेमाल किया और MI6 जो है ब्रिटेन की, वो भी इसमें शामिल रही। उसके बावजूद हुआ क्या कि वो जो तालिबान उसने खड़े किए वो पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बन गए। उन्हीं तालिबान ने उसके दुश्मन ओसामा बिन लादेन को शरण दी। तो ये जो तरीका है हिंसा का, इसका नतीजा क्या निकलता है ये हम सब देख रहे हैं। जिसको लगता है कि हथियार से सफलता पाई जा सकती है, वो देख ले उधर। दूसरा पहलू और भी है, कुछ लोग अभी मन ही मन कह रहे होंगे लेकिन अब तालिबान ने तो सफलता पाली है। अमेरिका को जो हुए जिस नुकसान का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये वो नुकसान है जो अफ़गानिस्तान की धरती पे हुआ। इसके अलावा ब्रिटेन में हमले हुए, दुनिया भर की जगहों पे आतंकवादी हमले होते रहे। अमेरिका के इस घुसपैठ के कारण उनका कोई हिसाब ही नहीं है। पूरी दुनिया में बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में, व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई और वो सारी की सारी हिंसा जो है वो अमेरिका के एक अफ़गानिस्तान में घुसने के परिणाम स्वरूप हुई थी। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत ने भी दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध का समर्पण कराया, दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा सैनिक आत्मसमर्पण भारत ने कराया, दुनिया की सबसे बड़ी जंग जीती, बांग्लादेश वाली जंग। लेकिन हमने नेगोशिएशन को स्थान दिया, उसके कारण हमने अपनी कूटनीति को स्थान दिया, तो हम जंग भी जीते, माथा भी सीना भी चौड़ा हुआ और हम अपने आप को सुरक्षित भी कर पाए। इसलिए ये समझना पड़ेगा कि भारत की जो नीति है, गांधी वाली नीति है, वो कितने काम की है। और आज भी अगर किसी को लगता है कि अमेरिका ने शांति अपने लिए खरीद ली है, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। अमेरिका अपनी शांति लेकर निकल गया है, लेकिन विश्व के सारे देश इस बात को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे यूरेनियम है बड़ी मात्रा में वहाँ पे अफ़गानिस्तान में, और उस यूरेनियम के कारण कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर पे है और तालिबान की पाकिस्तान से दोस्ती सर्वविदित है। वो यूरेनियम कहाँ जा सकता है? पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि उसके परमाणु बम का फार्मूला ईरान ने दिया। क्या पाकिस्तान भी अफ़गानिस्तान को फार्मूला दे देगा? बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन दुश्मनी चलती रहेगी तो यही नतीजा होगा। यही वजह है कि अब BBC से इंटरव्यू में ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 के चीफ केन मैककलम ने साफ साफ कहा है कि खतरा बढ़ गया है, आतंकवादियों के हौसले बढ़ गए हैं, क्योंकि इस समझौते के बाद ये संदेश गया है कि आतंकवाद का अगर आप रास्ता अपनाते हैं तो आप जो है वो किसी देश पे सत्ता भी हासिल कर सकते हैं, और अमेरिका जैसा देश आपको आतंकवादी होने के बावजूद सत्ता में प्रतिष्ठित करने की कोशिश करेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो दूसरी तरफ आपको ये पता चलेगा कि एक दूसरा तरीका भी होता है, शांति का तरीका, जिसके ज़रिए पूरी दुनिया में सैकड़ों उदाहरण हैं, हज़ारों उदाहरण हैं, वहाँ पर समस्याओं के हल निकाले जा सके। युद्ध किसी चीज़ का हल नहीं है, शांति अंतिम उपाय है। अब वो आप कितना नुकसान उठा के शांति हासिल करते हैं वो आपके ऊपर है। आप पहले युद्ध लड़के बर्बाद हो जाइए, उसके बाद शांति पे जाइए, शुरू में चले जाइए। शांति एकमात्र उपाय है, शांति अंतिम व्यवस्था है। युद्ध कभी किसी चीज़ का उपाय नहीं कर सकता। युद्ध तबाही का नाम है, जितना युद्ध होगा उतनी ज़्यादा तबाही होगी। और युद्ध में हुक्म करने वाले कौन लोग होते हैं? सरकार में बैठे हुए बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष। युद्ध में लड़ने वाले कौन लोग होते हैं? आम आदमियों के बच्चे। और युद्ध में मरने वाले कौन होते हैं? आम लोग होते हैं। इसलिए युद्ध जो है वो किसी भी समस्या का कभी हल नहीं हो सकता। जहाँ तक हो सके समस्याओं के हल बातचीत से होना चाहिए। आप व्हाइट हाउस में आप सुरक्षित हैं, आपके पास में तरह तरह के सुरक्षित उपाय हैं, सब कुछ हैं, तो आप
अपने 1.5 लाख लोगों को मरवाने का इंतज़ाम अफ़गानिस्तान में नहीं कर सकते। आपको कम से कम ये भी सोचकर चलना पड़ेगा कि युद्ध में एक भी जान जाए वो मनुष्य की होती है, इस तरफ का हो या उस तरफ का। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो उस वीडियो पर चिंतन करें, दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ। अगर हमारे चैनल को आप सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा UPI ID है नीचे, उसके ज़रिए आप हमें टोकन भुगतान कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।